नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सियासत में कब दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल जाए और कब पुराने साथी फिर से साथ आ जाए, कोई नहीं जानता। मीरापुर में भी ऐसा ही हुआ। मीरापुर में रालोद और सपा के बीच आमने सामने की जंग हुई। इस जंग में जयंत चौधरी अपने पुराने साथी अखिलेश यादव पर भारी पड़े। जयंत की इस जीत और अखिलेश की मीरापुर में हार का पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश गया है। साथ ही इस जीत के बाद जयंत के 9 रत्न भी पूरे हो गए हैं। जयंत चौधरी के पास 9 रत्न थे, यानी उनके 9 विधायक। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये 9 रत्न 8 रह गए। जयंत चौधरी के 9 रत्नों की माला अधूरी रह गई। ये 9 रत्न अखिलेश यादव के साथ मिलकर बने थे, लेकिन अब जयंत अखिलेश नहीं बीजेपी के साथ आ गए और ऐसे में 9 रत्न को पूरा करना जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। जयंत के पास अब विधायक अनिल कुमार, अजय कुमार, राजपाल बालियान, अशरफ अली, प्रसन्न चौधरी, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू भैया और मदन भैया रह गए थे। 9 रत्नों की इस माला में एक और रत्न की कमी जयंत चौधरी को खल रही थी। आखिरकार मीरापुर में मिथिलेश पाल चुनाव जीत गई और जयंत चौधरी के 9 रत्न पूरे हो गए। बता दें कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशी का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। मीरापुर में यूं तो 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार थे, लेकिन जयंत चौधरी की नजर अपनी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर आकर टिक गई थी। वो बीजेपी से थी और जयंत ने उन्हें नल थमाकर मीरापुर के मैदान में उतार दिया। जयंत का ये दाव था जिसका अखिलेश यादव पर कोई काट नहीं था। रालोद में अंदर ही अंदर विरोध हुआ कि रालोद नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी से क्यों कैंडिडेट लिया गया, लेकिन कुछ दिन में ये विरोध अंदर ही अंदर खत्म हो गया। जयंत चौधरी की एकलव्य की तरह ये पैनी नजर थी कि मिथिलेश ही सपा की सुम्बुल राणा को हराकर विधायक पहुंचेगी और जीत का अंतर कम नहीं ज्यादा होगा। एक तो मिथिलेश रालोद से 2009 उपचुनाव में विधायक रही थी, दूसरा वो पिछड़े वर्ग से आती हैं और तीसरा वो सरल और पूरे मीरापुर से वाकिफ है। जयंत का दाव काम आया और अखिलेश यादव मीरापुर से अखाड़े में चित हो गए। वहीं अखिलेश पर पहली बार इतने तल्ख दिखे थे जयंत चौधरी। बात चुनाव की तारीखों के बदलने की थी। तारीख बदलते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तल्ख तेवर अपना लिए। बस फिर क्या था, केंद्र राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर सियासी तीर छोड़ने शुरू कर दिए। गंगा स्नान मेले को लेकर अखिलेश यादव पर जयंत चौधरी ने तंज कसा था कि अखिलेश यादव ने ग्रामीण परंपरा का अपमान किया है। क्या अखिलेश यादव को गंगा स्नान मेले के बारे में नहीं पता है? गंगा स्नान के दौरान वोटिंग हो। अखिलेश ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ग्रामीण इलाकों का ज्यादा वोट पड़े, और ज्यादा वोट पड़ेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर जनता ने दूसरी बार मजबूत मोहर लगा दी। लोकसभा चुनाव में बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीते और बिजनौर से चंदन चौहान सांसद बने। एक अग्नि परीक्षा तो जयंत पास कर चुके थे, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा पर भी सबकी नजरें टिकी थी। यहाँ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से सीधा मुकाबला था। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से बदला लेकर और उन्हें हराकर पश्चिमी यूपी में एक बड़ा संदेश देना चाहते थे और आखिरकार जयंत की रणनीति ने ये करके दिखा दिया। अखिलेश यादव हार गए और जयंत जीत गए। यानी लोकसभा चुनाव के बाद मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जीत की मोहर लगाकर ये साफ कर दिया कि जयंत जहां भी है जनता उनके साथ है। तो कुछ इस तरह जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से अपना बदला ले लिया। ऐसे में देखना रहेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।